आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज के बारे में। इस प्ले को क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश के कंट्रीब्यूशन में लिखा गया। इस प्ले को पहली बार 1585 से 1587 के बीच लिखा गया और ये पहली बार पब्लिश हुआ 1594 में। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स से। इसमें सबसे पहले जुपिटर आता है जो कि गॉड ऑफ थंडर या गॉड ऑफ स्काई है। प्ले की शुरुआत में जुपिटर और गैनीमेड के बीच बातचीत चल रही होती है। गैनीमेड एक ट्रोजन हीरो है। जुपिटर गैनीमेड को पसंद करता है। ये बात उसकी वाइफ जूनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जूनो जो है वो गैनीमेड से नफ़रत करती है, उससे जेलस होती है। जुपिटर और गैनीमेड की बातचीत के बीच वीनस जुपिटर के पास एक कंप्लेंट लेकर आती है। वो कहती है कि उसका बेटा एनियस जो कि वॉर से वापस लौट रहा था, उसकी शिप एक स्टॉर्म में फंस गई है। जुपिटर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, उसको उसे बचाना चाहिए क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। अब जुपिटर ये बात सुनकर हर्मिस को बुलाता है। वो थंडर को रोकने के लिए। इधर वीनस भी अपना वेश बदलकर और क्यूपिड को एस्केनियस यानी कि एनियस का सन बनाकर अपने साथ ले जाती है। एनियस उसका बेटा जो है वो क्वीन ऑफ कार्थेज यानी कि डीडो के पास है अभी। वो डीडो जो होती है वो इन लोगों की बहुत हेल्प करती है। स्टॉर्म से उन लोगों को बचाती है, अपने पास उन लोगों को रखती है। एनियस और उसके सर्वाइवर्स और जो बचे हुए हैं उनकी वो बहुत हेल्प करती है डीडो। अब ये जो एनियस है वो यहीं रह रहा है कार्थेज में। तो वीनस को ये बात पता है। वीनस अपना वेश बदलकर और क्यूपिड को एस्केनियस यानी कि एनियस का सन बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। वो प्लान बनाती है कि ये जो डीडो है और एनियस उसका बेटा जो है, इन दोनों के बीच में प्यार को बढ़ाया जाए। ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि ये चाहती है कि इसके बेटे को कोई सपोर्ट मिले और जब तक कि वो यहाँ रह रहा है। लेकिन एनियस का जो कर्तव्य है वो इटली में एक नए शहर का निर्माण करने का है क्योंकि ट्रॉय पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था वॉर के दौरान। तो ये जो वीनस है ये चाहती है कि इसका बेटा अपने ड्यूटी को निभाए, तो इसके लिए वो ये सब प्लान बनाती है। अब आइए कहानी के और कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें एना जो है वो डीडो की सिस्टर है। वो इयारबस से प्यार करती है और इयारबस डीडो को पसंद करता है। अब एना भी यही चाहती है कि एनियस और डीडो के बीच प्यार बढ़े क्योंकि वो इयारबस को पसंद करती है और इयारबस डीडो को। यहाँ एक लव ट्रायंगल बनता है। अब डीडो ये जो क्वीन ऑफ कार्थेज है ये चाहती है कि एनियस इसके साथ ही रहे, एनियस वापस न जाए। और वो एनियस के बेटे यानी कि एस्केनियस, जिसको कि वीनस ने क्यूपिड को एस्केनियस बनाया था, तो ये जो एस्केनियस है इसके लिए एक नर्स भी हायर करती है ताकि वो उसकी देखभाल करे। और इससे क्या होगा, एनियस यहीं पे रह जाएगा और वो वापस नहीं जाएगा। जुपिटर मर्क्यूरी को भेजता है एनियस के पास, उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए। एनियस अब कार्थेज से वापस जाना चाहता है क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। वो इटली में एक नए साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। इसके लिए वो कार्थेज से वापस जा रहा होता है। तभी डीडो जो है वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है और वो अपना कर्तव्य निभाने वापस चला जाता है। इससे डीडो बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने लिए एक फ्यूनरल पायर बनवाती है जिसमें वो खुद भी कूद जाती है। और उसको देख के इयारबस जो उसका लवर होता है वो भी अपनी जान दे देता है। और एना जो कि इयारबस को प्यार करती है वो भी अपनी जान दे देती है। इस तरह से इस कहानी के अंत में तीन लोग डीडो, इयारबस और एना मर जाते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको द ट्रेजेडी ऑफ डीडो भी कहा गया है।